हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका एक्सरसाइज नंबर 3 कर रहे हैं। सॉल्व एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया गया है ड्रग एडिक्शन, उसका डैश अ सीरियस प्रॉब्लम एंड द रीजन फॉर इट डैश नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड। यहाँ पर देखिए बिकम या बिकेम या हैज़ बिकम या तो विल बिकम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ड्रग एडिक्शन है वो एक गंभीर समस्या बन गई है, सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे हैज़ बिकम। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे हैज़ बिकम फिल किया तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट में है। इसका मतलब आगे आने वाले सेंटेंसेस भी प्रेजेंट में होने की संभावना है। पहली लाइन में कहा गया कि ड्रग एडिक्शन हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। ड्रग एडिक्शन जो है वो एक गंभीर समस्या बन गई है। एंड द रीजन्स फॉर इट डैश नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब इसका जो रीजन है वो पता लगाना जो है मुश्किल हो गया है। तो ऐसे सेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर है इट। यदि इट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इज। एम तो होगा नहीं, आर तो आता नहीं, विल भी होगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। अब समस्या ये है कि इट के बाद आप इच फील करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि यहाँ पे ये जो इट है ये बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है। ये इट जो है ये ऑब्जेक्ट है इस ड्रग एडिक्शन का। कहा जा रहा है कि ड्रग एडिक्शन एक गंभीर समस्या बन गई है और इसके कारण ये जो द रीजन्स है यहाँ पे यही सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। यदि प्लूरल है तो आप ध्यान से देखेंगे तो इज तो होगा नहीं, एम भी नहीं होगा और विल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसके कारणों का पता लगाना मुश्किल नहीं है ना। तो इसके कारणों का तो यहाँ पे द रीजन से सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आ जाएगा। क्लियर है। आगे कह रहा है द होम इन्वायरमेंट डैश अ मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, मतलब जो होम का इन्वायरमेंट है, जो घर का माहौल है, इसका एक बड़ा कारण है। तो होम इन्वायरमेंट सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब सिंगुलर ही आना चाहिए। इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एम तो होता नहीं क्योंकि आई के साथ आता है, प्लूरल है नहीं कि आर होगा, और आर बिंग यहाँ पे पैसिव का कोई भी काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि मॉडर्न लाइफ डैश वेरी हेक्टिक। जो मॉडर्न लाइफ है वो बहुत व्यस्त हो गया है। वेरी हेक्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना। तो मॉडर्न लाइफ क्या है, सिंगुलर है। मॉडर्न लाइफ सिंगुलर है तो अब यहाँ पे हो गया है। मॉडर्न लाइफ कैसा हो गया है, वेरी हेक्टिक हो गया है। तो यहाँ पे क्या फीलिंग करेंगे, बिकेम तो होगा नहीं और बिकम्स भी नहीं होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का कोई काम नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहना है कि मॉडर्न लाइफ जो है मुश्किल हो जाता है। हो जाता है नहीं बल्कि हो गया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हैज बिकम, है ना। तो यहाँ पे सही हो जाएगा इसका हैज बिकम। तो अब आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न लाइफ बहुत बिजी हो गया है। व्हेन बोथ द पेरेंट्स डैश वर्किंग हैंड्स, मतलब जब माता पिता दोनों वर्क वाले होते हैं, मतलब जो माता और पिता दोनों हैं वो काम करने वाले होते हैं, मतलब नौकरी वाले होते हैं या कुछ भी जो भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लूरल वर्ब, क्योंकि बहुत माता पिता दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आर हो जाएगा। वर्क क्यों नहीं होगा, वर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट की कोई बात नहीं हो रही है। हैव बीन नहीं होगा और हैड बीन बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे आर सही हो जाएगा। तो ये हो गया व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग हैंड्स, मतलब जब माता पिता दोनों कामकाजी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, तब दे, मतलब दे का मतलब कौन, यही माता पिता, बोथ पेरेंट्स। तो यहाँ पे दे, अब यहाँ पे कैसा वर्ब आएगा, तो यहाँ पर भी जो वर्ब आएगा वो प्लूरल में ही होगा। ठीक, तो क्या हो जाता है, स्पेयर टाइम फॉर दियर चिल्ड्रेन, मतलब तब वो अपने बच्चों के लिए जो है खाली समय नहीं निकाल पाते हैं। जो नहीं निकाल पाते हैं ताहती है आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डू नॉट फाइंड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, डू नॉट फाइंड, मतलब माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों के लिए खाली टाइम नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ पे हैव नॉट फाउंड और हैड नॉट फाउंड होगा नहीं, आर नॉट फाउंड भी नहीं होगा, फाइंडिंग। ठीक, तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माता पिता जो हैं अपने बच्चों के लिए खाली टाइम नहीं निकाल पाते हैं। फिर कह रहा है लोनली यंगस्टर्स ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद ड्रग्स, जो बच्चे अकेले रहने वाले होते हैं या जो अकेले रहने वाले युवा होते हैं वो नशे की लत का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। द पेरेंट्स रियलाइज द फैक्ट ओनली व्हेन दे बिकम ड्रग एडिक्ट्स,
है ना। इस माता पिता को इस बात का एहसास तब होता है जब वो नशे के एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या सही हो जाएगा, तो इसमें तो कोई फील करना नहीं है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे ये पूरा कह रहा है कि नशे की लत जो है वो गंभीर समस्या बन गई है और इसके कारणों का पता लगाना मुश्किल नहीं है ना, नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड। द होम इन्वायरमेंट, जो घर का माहौल है, वही सबसे इसका एक बड़ा कारण है। उसके बाद क्या, मॉडर्न लाइफ जो है वेरी हेक्टिक हो गया है। तो मॉडर्न आधुनिक जीवन जो है वो भी बहुत व्यस्त हो गया है। जब माता पिता दोनों कामकाजी होते हैं तो क्या होता है, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसके कारण जो बच्चे या जो युवा अकेले रहने लगते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं किसके साथ, ड्रग्स के साथ। और ये माता पिता को तब रियलाइज होता है जब दे बिकम ड्रग एडिक्ट्स, जब उनके बच्चे ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।